सारे टुकड़ों पे पलने वाला उसकी औकात ही क्या। कैसे दिल बुरा ना करूं। आप मेरा बस चले ना तो उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। 20 साल बाद भी मेरे बेटे ने मुझे गले से नहीं लगाया। तो औरत को सबसे ज्यादा जलील करते हो जो सबसे ज्यादा प्यार करती। तुमसे मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। राहत, तुम भी बाकी सबकी तरह ही निकले। ऑन की माँ राहत जैसे ही पाकिस्तान आती है वो तो समझ रही होती है कि ऑन भाग कर आएगा और मुझे अपने गले से लगा लेगा, लेकिन ऑन तो अपनी माँ से बात करना भी गवारा नहीं करता। वो जैसे ही उनको गेट पर देखता है वहाँ से चला जाता है। ऑन 20 साल के बाद अपनी माँ को देखता है लेकिन उसे ज़रा भी खुशी नहीं होती। ऑन तो चाहता ही नहीं था कि उसकी माँ राहत पाकिस्तान वापस आए। राहत घर में दाखिल ही होती है कि आरफा सरवरी से ऑन के बारे में बात कर रही होती है और वो यही बात कर रही होती है कि ऑन मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, मेरा बस चले तो मैं इसको घर से निकाल दूं। राहत आरफा की सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि मेरे बेटे से इस घर में क्या सलूक होता रहा होगा। आरफा कहती है कि ऑन 2 टके का इंसान है, ये हमारे ही टुकड़ों पर पलता रहा है, मेरा बस चले तो मैं इसको 1 मिनट भी यहाँ ना रखूँ। राहत बेजान के पास चली जाएगी और उनको सारी बातें बताएगी कि मेरा बेटा मुझसे नहीं मिला और इस घर में उसकी कोई औकात भी नहीं है। मुझे ये बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। बेजान राहत को समझाती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आरफा के सिवा सब ऑन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऑन को कोई इस घर से नहीं निकाल सकता, तुम परेशान मत हो। जब आयला को पता चलता है कि ऑन राहत से बात नहीं कर रहा तो वो ऑन को बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगी और उनसे कहेगी कि ऑन, मैं समझती थी तुम बाकियों से मुख्तलिफ हो, तुम इस घर में वाहिद इंसान हो जो सबका ख्याल रखते हो, लेकिन तुम्हें अपनी माँ के आंसू नज़र नहीं आ रहे। आयला ऑन को बातें सुनाएगी और कहेगी कि तुम्हें उनको दुख देखकर क्या मिला, तुम भी बाकियों की तरह सेल्फिश ही निकले।